हमारे गांव का वो पीपल का पेड़, दिन में तो पेड़ लगता है पर रात को उसकी जड़ों में कोई हिलता है। बूढ़े कहते हैं 20 साल पहले वहीं एक लड़की ने जान दे दी थी। नाम था गौरी। रात को उसकी पायल अब भी छनकती है। जो सुने वो सुबह तक नहीं रहता। मैंने कभी नहीं माना था ये सब, लेकिन उस रात मुझे उसी पेड़ के नीचे से होकर गुजरना पड़ा। उस रात उसने मुझे भी बुलाया था। गांव के बूढ़े कहते हैं वो पेड़ बहुत पुराना है। किसी जमाने में वहां गौरी नाम की लड़की रहा करती थी। कहते हैं उसने उसी पेड़ से अपनी जान ले ली थी। गौरी जवान पर दुखी थी। उसका ब्याह टूटा और लोग ताने देने लगे। एक रात वो अकेली चली गई। उस पीपल के नीचे सुबह लोगों ने देखा, रस्सी पे कुछ लटक रहा था और उसके नीचे मिट्टी में पड़े थे उसके पायल के मोती। उसके बाद से रात में कोई उस पेड़ के पास नहीं गया। जो भी गया सुबह नहीं लौटा। लोग कहते हैं उसकी आत्मा वहीं भटकती है, अपने पायल के मोती ढूंढती हुई। मैंने हंसकर इन बातों को मजाक समझा। पर किसे पता था वही रात मेरी जिंदगी बदल देगी। रात के करीब 12 बजे थे। मामा के घर से लौट रहा था। रास्ता सुनसान था। बस वही पीपल का पेड़ था बीच रास्ते में। हवा अजीब सी हो गई थी। टॉर्च बार बार बंद हो रही थी। दिल में कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी। अचानक कुछ सुनाई दिया।
जैसे किसी ने पायल पहनी हो। पर आसपास कोई नहीं था। वो आवाज मेरे ठीक पीछे थी। कानों में किसी ने कहा, मत बोल, वो सुन लेगी। मैं मुड़ना चाहता था पर पैर हिले नहीं। मैंने टॉर्च गिरा दी। आवाज अब मेरे बहुत पास थी। जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। देखा मैंने। उस रात मुझे यकीन हो गया, वो पेड़ सच में जिंदा है। मैं वहीं खड़ा था। सांसें तेज हो रही थीं। आसपास सब कुछ थम गया था। वो आवाज फिर आई। जैसे कोई पायल पहने धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने टॉर्च उठाई, रोशनी पेड़ की तरफ की। और देखा, पेड़ की जड़ों के पास किसी की परछाई हिल रही थी। मत देख। परछाई मेरी नहीं थी। वो वहीं थी, लाल साड़ी में। हवा में झूलती हुई। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। तुम देर से आए। उसने मेरी तरफ देखा। सफेद आंखें बिना पुतलियों के। मैं जड़ हो गया, हिल नहीं पाया। उस वक्त मुझे समझ आ गया, जो लोग कहते थे वो झूठ नहीं था।
मैं पीछे हटने लगा। पर वो साया वहीं था। पेड़ की डालियां हिल रही थीं, लेकिन हवा मेरे चारों तरफ थी। वो अब चल रही थी। मैंने देखा उसके पैर अब जमीन छू रहे थे। मैं भागा। रुक जा। मैं जितना भाग रहा था, रुक जा। वो आवाज उतनी तेज आती जा रही थी। रुक जा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे ठीक पीछे थी। रुक जा। रुक जा। हर छनक मेरे दिल में धस रही थी। रुक जा। रुक जा। रुक जा। रुक जा। मैं गिर पड़ा। सांस रुक गई थी। क्यों भागा? फिर वही आवाज क्यों भागा? अब बहुत पास थी। मैंने टॉर्च उठाई और ऊपर देखा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था। वो मुझे देख रही थी। उसकी आंखें अब चल रही थीं। मैं भागता रहा जब तक वो आवाज सुनाई देना बंद नहीं हुई। पर उस रात मैं घर तक कैसे पहुंचा, मुझे आज तक याद नहीं। जब आंख खुली तो मैं खेत के किनारे पड़ा था। कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और दिमाग सुन्न था। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सपना था या हकीकत। लेकिन जब पेड़ के नीचे से गुजरा वहां मिट्टी पर मेरे पैरों के निशान थे और उसके बगल में किसी और के। मैंने बूढ़े से पूछा, काका, उस पेड़ के नीचे क्या है? बेटा, वो गौरी थी, तुम्हारे दादा की बेटी। क्या? गौरी
मेरी दादा की बेटी। लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया था। बदनाम कर दिया था। एक रात वो खुद चली गई। उस पेड़ के नीचे। और फिर किसी ने उसे जिंदा नहीं देखा। उस वक्त मुझे समझ आया वो मुझसे क्यों मिली थी। क्योंकि मैं उसी का खून था। कहते हैं वो अब चैन से नहीं है। वो हर साल उसी रात अपने घर लौटने की कोशिश करती है। वो लौट आया। शाम फिर उतर आई थी। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर उस पेड़ के नीचे हवा आज भी थोड़ी ठंडी थी। तुम लौट आए। वो आवाज फिर आई। जैसे कोई फिर से मुझे बुला रहा हो। घर चलो। मुझे लगा वो अब चैन में है। पर शायद वो अब भी मुझे देखती है। हर साल इसी रात कहते हैं हर नया किराएदार उसकी आवाज सुनता है। पर कोई नहीं जानता कि वो आवाज उसकी ही खून की पुकार होती है। घर चलो। अगर कभी रात को पायल की छनक सुनो तो याद रखना वो सिर्फ कहानी नहीं है।